इस तरीके से हम देख चुके कि किस तरीके से घरों में प्योर वाटर आता है। रिजर्वॉयर्स से वाटर जाता है पहले टैंक में, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल सेटल हो जाते हैं फर्स्ट टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेकंड में हमारे जो छोटे पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं, जैसे हल्दी के पार्टिकल, एग्जैक्टली यहाँ पे हल्दी नहीं है, यहाँ पे और छोटे रेत के पार्टिकल हो सकते हैं या और इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। इस टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। उसके बाद फिल्ट्रेशन की डिफरेंट लेयर है, वाटर ऊपर आता है। सबसे पहले क्या सबसे ऊपर होती है फाइन सैंड, फाइन सैंड के बाद ग्रेवल्स, और ग्रेवल्स के बाद कोर्स ग्रेवल। सो इसमें से ऐसे करके वाटर होता हुआ आता है और इस नए टैंक में आ जाता है। तो अब ये बहुत अच्छे फिल्टर की तरह काम करता है, और इस फिल्टर से, इस वाले फिल्टर के थ्रू, इस जब फाइनल टैंक में जब वाटर आता है तो सिर्फ उसमें बैक्टीरिया रह जाता है, और बैक्टीरिया को हम क्लोरीन से मारते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। और इसमें से बैक्टीरिया हटने के बाद वाटर हमारे होम तक आ जाता है, और होम में हमें साफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है। तो ये वाटर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। अब कुछ क्वेश्चंस। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? Difference in their boiling point is more than 25 degrees, which are miscible with each other. तो अगेन कैसे हम सेपरेट करेंगे? तो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, केरोसिन और पेट्रोल। केरोसिन जो हमारा मिट्टी का तेल होता है, और पेट्रोल है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। हम देख चुके हैं कि 25 के और 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। और लिक्विड कैसे है? मिक्सिबल है। तो मिक्सिबल लिक्विड के लिए डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम करते हैं, और सिंस इनका टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं। तो आंसर है डिस्टिलेशन। ओके, नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करेंगे हम, जिससे अलग हो जाएगा। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो बटर फ्रॉम कर्ड कैसे अलग करते हैं? हम चर्नर का यूज करके, सेंट्रीफ्यूज का यूज करके करते हैं। सेंट्रीफ्यूज हमने पढ़ी थी टेक्निक, तो उससे करेंगे। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे अलग कर सकते हैं? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर दोनों टेक्निक से अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी, क्रिस्टलाइजेशन से भी। बट इवेपोरेशन से उसमें इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, जबकि क्रिस्टलाइजेशन से वो बहुत ज्यादा प्योर होगा। लास्ट चीज है कि कैम्फर सॉल्ट से कैसे इम्प्योर, मतलब कैसे अलग करेंगे? तो इसे इवेपोरेट करके, क्योंकि कैम्फर इवेपोरेट होके उसकी वॉल्स पे, फनल की वॉल्स पे आ जाएगा, जबकि सॉल्ट जो है इवेपोरेट नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे चेंज होगा। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? किस टाइप के मिक्सचर? तो जहां पे सॉलिड में सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं, उसे हम कैसे अलग करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से। तो सॉलिड में सॉलिड इम्प्योरिटी है, किस तरीके से अलग होंगी? क्रिस्टल बना के, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज फिल्टर नहीं भी होंगी, तब भी हम उसे किसी प्रोसेस से करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर लेंगे। अब ये चैप्टर आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या फिजिकल और क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये क्लास 7th में भी टॉपिक है कि वाटर को जब तक हम बॉईल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। जब तक वो H2O का H2O रहेगा, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। बट जैसे ही हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो वाटर किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, H2 और O अलग हो जाते हैं। तो ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज है। लेकिन गर्म करना, ठंडा करना, या इसी टाइप के और चेंज, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर को कर देना, ये किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब वो कितना कठोर है, फ्लूइडिटी कि वो फ्लो कैसे हो रहा है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये कौन सी किस टाइप की प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन्हें सबको एक जगह लिख लो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। क्योंकि देखो अगर चेंज हो रहा है, जैसे वाटर सॉलिड बन रहा है, यानी आइस बन रहा है या गैस बन रहा है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि
These changes occur without a change in composition. H2O ही रहता है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. और केमिकल नेचर भी उसका सब्सटेंस का चेंज नहीं होता, क्योंकि सिंपली जब हम उसको ठंडे वाले बर्फ को गर्म करते हैं तो वापस वैसे ही वाटर बन जाता है, या वेपर है तो वेपर को हम कंडेंस करते हैं ठंडे पे तो वो वापस सेम वाटर बन जाता है. तो ये किस टाइप के चेंज है? फिजिकल चेंज. ऑल्दो आइस, वाटर एंड वेपर, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, सारी की सारी अलग दिखती हैं. एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग दिखाती हैं. दे आर केमिकली द सेम. वो केमिकली कैसी हैं? सेम. क्योंकि हम वेपर को कंडेंस कर दे तो अगेन वाटर बन जाता है, और वाटर को जो है आइस को गर्म कर दे तो फिर वाटर बन जाता है. ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. तो देखो यहाँ से मेन चीज अलग होती है कि वाटर और कुकिंग ऑयल, वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों क्या है? लिक्विड है, बट दोनों की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है. दे डिफर इन ओडर, उनकी जो स्मेल है वो अलग अलग है. इन्फ्लेमेबिलिटी, जलने में अलग अलग है. क्या पानी में से कोई स्मेल आती है? क्या साफ पानी है? नहीं. लेकिन क्या सरसों के तेल में से स्मेल आती है? यस, सरसों के तेल में से स्मेल आती है. जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें स्मेल आती है. क्या कोकोनट ऑयल में स्मेल आती है? यस, कोकोनट ऑयल में कोकोनट की स्मेल होती है. इन्फ्लेमेबिलिटी, क्या पानी में आग लग सकती है? नहीं, पानी नहीं जलता है. क्या ऑयल जलता है? यस, तभी तो हम दिया जला पाते हैं. चाहे सरसों तेल हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, हम हर किसी तेल का दिया जला सकते हैं. तो उनकी क्या क्या ओडर में डिफरेंस है और इन्फ्लेमेबिलिटी, उनके जलने में डिफरेंस है. किसमें? ऑयल और वाटर के. तो ये केमिकली डिफरेंट है. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर. तो ऑयल जलता है जबकि पानी क्या करता है? पानी से फायर बुझ जाती है. इट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑयल को वाटर से डिफरेंट करती है? केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. तो हमें ये भी पता है कि बर्निंग कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. तो लास्ट ईयर में हमने आप डिस्कस करा था कंबस्शन, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए? तीन चाहिए होती थी. एक तो हमें सब्सटेंस चाहिए होता था जो फ्यूल था, एक जो है ऑक्सीजन चाहिए थी, और तीसरी क्या चीज चाहिए थी? हीट. तो तीन चीजें चाहिए थी, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट. तो बर्निंग क्या है? बर्निंग केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज किसके बीच में? जो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में. किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में. ये बर्निंग है. कंबस्शन या बर्निंग हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना 8 में. तो अब ये ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस बर्निंग की वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर. तो किसी क्या क्या है? फ्यूल और ऑक्सीजन टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. तो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है बर्निंग के से. ठीक है. जैसे वुड होती है, वुड जल के कैसे काला हो जाता है, तो केमिकली अलग हो जाएगा. अब वापस आप कुछ भी करके वुड को, उसके जो जली राख है उससे वुड नहीं बना सकते. जबकि वाटर को अगर आइस से तो वापस वाटर बना सकते हो, वेपर से भी आप वाटर बना सकते हो. तो वो फिजिकल चेंज थे. यहाँ क्या है? केमिकल चेंज हो गया है. केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो केमिकल चेंज से क्या आ जाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है ऑफ मैटर. एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस. तो हमें क्या मिलता है? नया सब्सटेंस. जैसे वुड बर्न कर दी तो हमें राख मिल गई, एशेज मिलती हैं. अब केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. तो इसी का नाम केमिकल रिएक्शन है. जो आप सुनते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, वो सिंपली एक केमिकल चेंज है. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब कैंडल जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. दोनों टाइप के प्रोसेस होते हैं. कैन यू डिस्टिंग्विश देम? तो जब कैंडल जलती है तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे होते हैं. क्या आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो? ठीक है. तो वापस उसमें जाते हैं कि कैंडल जलने पे क्या क्या प्रोसेस होती हैं. जैसे फिजिकल भी होती है और केमिकल चेंजेस भी होते हैं. फिजिकल चेंज कहाँ हो रहा है? फिजिकल चेंज तब हो रहा है जब उसका वैक्स होता है, वो वैक्स सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होता है. ये फिजिकल चेंज है. जब वो वैक्स एयर के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है, कंबस्शन करता है, फ्लेम देता है हमें, जिससे हमें लाइट मिलती है. ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज. बाकी इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.